हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अतुल चौधरी में। जो कि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में अपने कि टाइप ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली मैंने बताया 3 टाइप, लेकिन आपको डिस्कशन में 5 टाइप ऑफ मैटर्स का सोल्यूशन दिया था। पिछले लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ा था, हमारा ठोस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, वो सब्सटेंस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। इन सब 5 चीज़ों के समरी के बारे में अच्छी तरह से जाना। जाहिर सी बात है कि हमारा जो मैटर है, पहले मैं बता चुका हूँ कि मैटर होता है क्या, कि इसमें इसका कोई आकार हो, जिसका कुछ वेट हो और जो कुछ स्थान को कवर करता है, वो हमारा मैटर कहलाता है। उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर्स। कहने का मतलब द्रव्य में अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। अगर कोई भी वस्तु है, आप ऐसे जनरली अध्ययन कीजिए कि अगर कोई हमारा वस्तु है, अगर इसको हीट कर रहे हैं या ठंडा, मतलब गर्म करें या ठंडा करें, तो इसके शेप में चेंज। अगर गर्म करेंगे तो हो सकता है ये पिघल जाए, कुछ दूसरा शेप बना ले। अगर ठंडा करेंगे हो सकता है कुछ दूसरा शेप बना ले। कहने का मतलब अगर कोई भी वस्तु है मेरा, अगर उसको गर्म या ठंडा करेंगे तो अपने ओरिजिनल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जो अपने सही रूप होता है उससे दूसरे रूप में बदल जाएगा। सेम एक प्रोसेस है कि द्रव्य में अवस्था परिवर्तन। हम मान रहे हैं कोई हमारा वस्तु है या द्रव्य है, मान रहे हैं कि कोई हमारा द्रव्य है। अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं, द्रव्य है, गर्म कर रहे हैं, द्रव्य को गर्म करने पर, अगर द्रव्य को हम गर्म कर रहे हैं, अगर कोई द्रव्य या ठोस को गर्म करते हैं तो कुछ समय पर पश्चात ये किस चेंज में चेंज होता है, किस अवस्था में गर्म करते रहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि द्रव में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी ठोस पदार्थ को अगर लगातार हम हीट करते रहेंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जो हमारा ठोस पदार्थ होगा वो द्रवावस्था में चेंज हो जाएगा। तो द्रवावस्था में चेंज होने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, गलन। क्या कहेंगे, गलन। कहने का मतलब कि जब किसी ठोस वस्तु को गर्म करने के पश्चात द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है, जब कोई वस्तु गर्म करने के पश्चात द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे उसका गलन कहते हैं। अब यहाँ सपोर्टेड आ रहा है द्रव। अब फिर हम द्रव क्या कर रहे हैं, द्रव को ठंडा करेंगे। जब किसी द्रव को ठंडा करेंगे तो वह कन्वर्ट हो जाएगा हिमांक में। हिमांक मतलब होता है वर्क। कहने का मतलब मैंने पहले बताया कि किसी ठोस को हम गर्म कर रहे हैं तो वह द्रव में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे गलन। लेकिन जब द्रव को ठंडा करेंगे तो जो हमारा पदार्थ बनता है, जो चेंजिंग होती है, उसे हम कहते हैं हिमांक। उस प्रोसेस को हम कहते हैं हिमांक। कहने का मतलब किसी द्रव को अगर ठंडा कर रहे हैं तो उसके पश्चात जो हमारा अवस्था प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं हिमांक अवस्था। तो सेम हमारा टेम्परेचर यहाँ से क्लियर हुआ, गलन क्या होता है, हिमांक क्या होता है। यहाँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला कि अशुद्धि की उपस्थिति में, अशुद्धि मतलब जो उसमें अशुद्धि होते हैं, मतलब जो बेकार चीज़ें होती हैं रिएक्शन करने के पश्चात, अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक, मेरा गलन कम होता है। कहने का मतलब अशुद्धि की उपस्थिति में, अशुद्धि के उपस्थिति में गलनांक या गलनांक कम होता है। और सेम प्रोसेस है, हिमांक भी अशुद्धि की उपस्थिति में कम होता है। यहाँ से क्या क्लियर हुआ मेरा, गलन क्या होता है, हिमांक क्या होता है। गलन क्या होता है दोस्तों, कि जैसे अगर किसी ठोस वस्तु को गर्म करने के पश्चात द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे गलन। लेकिन द्रव को अगर ठंडा करने के पश्चात जिस जो अवस्था में प्राप्त होती है उसे उसका हिमांक कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगला मेरा टॉपिक है क्या, कि क्वथनांक क्या होता है। अब क्वथनांक जाहिर सी बात है बॉइलिंग क्या होता है, सेम इसी का टॉपिक है। यहाँ देखेंगे क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक कैसे जानेंगे कि क्वथनांक कहेंगे कि जब हमारा कोई द्रव है, अगर कोई हमारा द्रव है, सपोर्टेड ये सिंपली कोई द्रव है H2O, अगर इसे किसी बीकर में रखकर
किसी बीकर में रख कर गर्म कर रहे हैं, तो यह गर्म इस कुछ समय पश्चात ऐसे गर्म करते रहेंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इसका जो हमारा टेम्परेचर होगा, जो हम द्रव गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से बराबर हो जाए। कहने का मतलब कि अगर कोई लिक्विड को या द्रव को हम गर्म करते रहे, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो इसका टेम्परेचर होगा वह एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। कहने जाहिर सी बात है कि द्रव का तापमान बराबर वायुमंडलीय या वायुमंडल का तापमान। तो दोस्तों क्या होता है क्वथनांक, जब किसी द्रव को हम गर्म करेंगे और एक ऐसा कंडीशन प्राप्त होगा हमें कि जो हमारा द्रव का जब टेम्परेचर होगा वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारा स्टेट प्राप्त होता है या अवस्था प्राप्त होता है उसे कहते हैं क्वथनांक। यहाँ सेम यहाँ प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए कि मैंने बताया कि गलन और हिमांक में अशुद्धि की उपस्थिति में गलन और हिमांक कम होता है, लेकिन यहाँ अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक अधिक होता है। क्या? अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक जो होता है अधिक होता है। सेम प्रोसेस मैंने उसके अपोजिट है ये। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक जब किसी लिक्विड या द्रव को हम गर्म करेंगे तो एक ऐसा कंडीशन होगा कि इसका टेम्परेचर, मतलब कहने का मतलब जो हमारा द्रव जिसको हम गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर या तापमान वायुमंडलीय तापमान के बराबर हो जाता है, तो जो हमें अवस्था प्राप्त होती है उसे उसका गलनांक कहते हैं। कहीं दाब बढ़ाने पर यहाँ देखेंगे, अगर दाब बढ़ाएंगे तो हमारा जो क्वथनांक होगा बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर हम दाब बढ़ाते रहेंगे तो क्वथनांक मेरा बढ़ेगा, अगर दाब को हम कम करेंगे, कहने का मतलब अगर दाब बढ़ा रहे हैं क्वथनांक बढ़ जाएगा, और दाब घटा रहे हैं तो क्वथनांक मेरा घट जाएगा। तो आई होप आप लोगों की समझ में आया। तो अगला मेरा टॉपिक्स है कि वाष्पन क्या होता है। अब मैं सिंपली अगर पढ़ेंगे तो वाष्पन क्या होता है दोस्तों देखेंगे। किसी द्रव का वाष्पन किसी द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा, किसी द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को। सपोज जाहिर सी बात है अगर द्रव है तो वाष्प में वैसे चेंज नहीं होगा, इसको हीट करेंगे तो अगर कोई हमारा द्रव है, अगर इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करते रहेंगे तो कुछ एक ऐसा कंडीशन आता है कि जो हमारा लिक्विड होता है, द्रव होता है, एयर में एटमॉस्फेयर में मिलने लगता है, तो जो प्रोसेस हमारा यहाँ तैयार होता है उसे कहते हैं वाष्पन। कहने का मतलब द्रव का वाष्प में बदलना। अगर द्रव को जाहिर सी बात है अगर गर्म करते रहेंगे निरंतर तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि जो हमारा द्रव होता है वो वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है और एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, कहने का मतलब वायुमंडल में मिल जाता है। तो यहाँ जो हमारा प्रोसेस तैयार होगा, जो अवस्था तैयार होगी वो वाष्पन होगी। किसी द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी कोई भी द्रव है अगर उसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करते रहेंगे निरंतर तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि जो हमारा द्रव होता है वो वाष्प में बदलने लगता है, और ये जो होता है वाष्प वायुमंडल में मिल जाता है। सेम ये प्रोसेस है कि वह तो किसी द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्प में मेरा क्लियर हुआ? कोई भी उठाओ।